बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। एक्सरसाइज 7.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, जो कि आपका है क्वेश्चन ऑफ एसिम्प्टोट के मुतालिक। आपको एक पोलर कर्व दी हुई है, आपने इसकी क्वेश्चन ऑफ एसिम्प्टोट मालूम करनी है। तो जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा, मैंने यहाँ पर एसिम्प्टोट की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको 3 स्टेप बताए थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये है आपका कि आपने करना ये है, सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन में इसे इन फॉर्म ऑफ रैशनल फॉर्म लिखें, यानी कि r की पावर n को सेपरेट कर लें और जो साइन वाली टर्म है उसको आप दूसरी तरफ डिवाइड करवा दें। तो ये आ जाएगा r रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n ओवर साइन n थीटा। अब आप स्टेप नंबर 1 में आपने सबसे पहला ये काम करना होता है, आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है। और लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने r को इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब जब आप यहाँ पर r को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर n ओवर साइन n थीटा। अब इन्फिनिटी की पावर n जो है वो आपके पास इन्फिनिटी है। अब ये आपका है p ओवर q फॉर्म, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। अब ये p ओवर q फॉर्म इन्फिनिटी के बराबर कब पॉसिबल है, जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर होगा। आप जानते हैं कि एक रैशनल फ्रैक्शन है, यानी बटा दिया हो और वो इन्फिनिटी के बराबर लिखा हो, तो ये इसका बटे का आंसर इन्फिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ है वो 0 के बराबर हो। तो इसका मतलब यहाँ साइन n थीटा 0 के बराबर है। अब आप दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा n थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि साइन 0 किस एंगल पर होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन जो है वो 0 है पाई के तमाम मल्टीपल्स पर। साइन इनवर्स 0 मीन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं। अब पाई के कितने मल्टीपल्स का मतलब है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पाई भी इसमें आएगा। ठीक है। इसी तरह नेगेटिव वाले एंगल आएंगे, इन तमाम पर साइन का आंसर 0 आएगा। तो इसको ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई को हम लिख लेते हैं इस तरह, k पाई। और k क्या है, एक इंटीजर है, k इज़ एन इंटीजर। ठीक हो गई बात। इंटीजर का मतलब z से बिलोंग करता है और सेट का मतलब z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर है। अच्छा, यहाँ से इसका मतलब ये आ गया n थीटा इक्वल टू k पाई। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगी k इंटू पाई बाई n। दोनों तरफ आप n से डिवाइड करवा देंगे। थीटा की इस वैल्यू को आप जानते हैं, हम शुरू से अल्फ़ा कहते आ रहे हैं, तो इसका नाम आपने अल्फ़ा रख लिया, से दिस इज़ अल्फ़ा। ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने p की कीमत मालूम करनी होती है, और p क्या है, स्टेप नंबर 2। नाउ या नेक्स्ट वी इवैल्यूएट, नेक्स्ट वी फाइंड p वेयर p आपके पास होता है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी आर। तो अब यहाँ सबसे पहले मुझे डी थीटा बाई डी आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास जो r की पावर n है, ये हमारा जो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों तरफ थीटा के विद रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी थीटा बाई डी आर। निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हेयर r रेज़ टू पावर n आपके पास इक्वल है a की पावर n ओवर साइन n थीटा, साइन n थीटा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, a की पावर n इंटू साइन n थीटा का होल इनवर्स। फ्रैक्शन ख़त्म कर दी, साइन को आप ऊपर ले देंगे, साइन n थीटा का इनवर्स आ जाएगा। इसे याद रखिएगा, साइन इनवर्स n थीटा नहीं लिखना आपने। ठीक है। साइन इनवर्स
जो है वो कुछ और चीज़ है, ये साइन एन थीटा का होल इनवर्स आएगा। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ आर रेज़ टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ए रेज़ टू पावर एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एन थीटा होल इनवर्स। अब यहाँ पर आप इस पर लगाएंगे पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, फिर इसकी पावर में से एक आप कम कर देंगे, ये आ जाएगा साइन एन थीटा की पावर -2। फिर आप अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एन थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा कोज एन थीटा और एंगल का डेरिवेटिव आएगा एन। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा एन इंटू कोज एन थीटा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ आर रेज़ टू पावर एन। और इधर भी आपने डेरिवेटिव लेना है, अभी इधर भी पावर रूल लगाएंगे, वो आएगा एन इंटू इसमें से, यानी कि अगले पेज पर हम करते हैं इस तरह। लेकिन जी इस तरफ आपने डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया एन इंटू आर की पावर एन -1 डी आर बाई डी थीटा, और ये एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया। अब चूँकि मुझे चाहिए डी थीटा बाई डी आर, तो सबसे पहले तो यहाँ से इस एन को इस एन से आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और बाद में आप यहाँ पर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर आर रेज़ टू पावर एन -1, और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी आर। इधर आप जब रेसिप्रोकल लेंगे, ये जो पावर नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये रह जाएगा इस तरह साइन एन थीटा का स्क्वायर, और ये दोनों रेसिप्रोकल लेने की वजह से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ए रेज़ टू पावर एन कॉज एन थीटा। देखें जी आपने रेसिप्रोकल लिया है, ये पावर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, और ये दोनों नेगेटिव इसके डिनोमिनेटर में चल जाएंगे। और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो रेसिप्रोकल लेंगे तो इसे आप लिखेंगे 1 ओवर सम, ये सब कुछ नीचे आ जाएगा, फिर ये पावर नेगेटिव आकर ऊपर हो जाएगी पॉजिटिव। अगर इस तरह करना है तो इस तरह कर लें। अब ये आर की पावर एन -1 इधर डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ आप इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास डी थीटा बाई डी आर जो है वो आ जाएगा आर रेज़ टू पावर एन -1 इंटू, इसे लिख लें आप साइन स्क्वायर एन थीटा ओवर ए रेज़ टू पावर एन कोज एन थीटा। अब पी का जो फार्मूला है वो पी का फार्मूला है, वहाँ पर इसे हमने मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको आर स्क्वायर से, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर रेज़ टू पावर एन -1 साइन स्क्वायर एन थीटा ओवर ए रेज़ टू पावर एन कोज एन थीटा। ये दोनों बेस एक जैसी हैं, पावर आप जानते हैं ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगी पावर ऐड होकर आर की पावर n+1 साइन स्क्वायर एन थीटा ओवर ए रेज़ टू पावर एन कॉज एन थीटा। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर हमने जो आर की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं। आपका चूँकि आर जो है वो आर की पावर एन आपने शुरू में देखी, वो इसके बराबर थी क्वेश्चन में, ए की पावर एन ओवर साइन एन थीटा के बराबर थी। अब यहाँ से आर की पावर एन इसके बराबर है, तो यहाँ से सिंपल अगर आपने आर निकालना है तो दोनों तरफ अगर आप nth रूट ले लें, यानी कि इधर भी पावर 1/n ले लें और इधर भी पावर आप 1/n अप्लाई कर दें, ठीक होगी बात। ये अब आपके पास पावर दोनों कट जाएंगी, ऊपर रह जाएगा a और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन n थीटा की पावर 1/n, ठीक है। और इधर कट के ये रहेगी बाकी आपके पास पावर r। इस r की वैल्यू को आप अपने यहाँ पर पुट कर दें r की पावर n+1 में, तो आपके पास ये आ जाएगा जनाब ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू, यह है आर की पावर n+1, आर की वैल्यू ये निकली है, यहाँ पर मैं इसे पुट करने लगा हूँ, ये आ जाएगा a ओवर साइन एन थीटा की पावर 1/n है, और इधर आर की होल पावर कितनी n+1 है, ये आ गई होल पावर n+1, ठीक होगी बात। ये इनटू ये सारी चीज़ आ जाएगी साथ साइन स्क्वायर एन थीटा ओवर ए रेज़ टू पावर n कॉज एन थीटा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये करना है, ये पावर को आप अलग कर देंगे, ये आ जाएगा a की पावर n+1 ओवर, ये भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी
ये आ जाएगी साइन एन थीटा की पावर n+1/n, ऐसे ही है, इनटू साइन स्क्वायर एन थीटा ओवर a⁻n cos n थीटा। अब आप जस्ट कटिंग करेंगे, ये a की पावर n+1 है, ये की पावर n है, इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा इस तरह a की पावर n+1 -n। इसी तरह यहाँ पर अच्छा ये बेटा आ गया साइन स्क्वायर, ये आ गई पावर 2 यहाँ पर, और इसी तरह जब इस पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा इस तरह -n+1/n। ठीक है, आई होप कि आपको वो एक्सपोनेंट के लॉ का पता है। ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पावर इस तरह ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और इनटू ये आ जाएगा सारा आपके पास 1/cos n थीटा। ठीक होगी जी बात ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर बस ये आपने एलसीएम लिया, यहाँ से n से कट देगा, ये रह जाएगा a सिर्फ, और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे अगर 2n -n-1, तो यानी कि फाइनल अब इसको एलसीएम लेकर क्या आता है हमारे पास। ले बेटा, ये पावर वगैरह को मैंने प्लस माइनस किया, ये सारा आपके पास आ गया। नेक्स्ट टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू k/n, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू k/n r² d थीटा बाई dr इज इक्वल टू a इंटू साइन n। व्हाट इज़ थीटा? थीटा हमारे पास है k/n, और इसकी होल पावर है हमारे पास जी n-1/n डिवाइडेड बाय cos n थीटा क्या है, k/n है। ठीक हो गई बात ये। लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा यहाँ पर हमारा क्या है k/n है। आप यहाँ पर थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा चाहे लिख लें, ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं। ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास ये फार्मूला है p का, ये आ जाएगा a इंटू ये n से कट देगा, ये आ जाएगा साइन k होल पावर n-1/n ओवर नीचे आ जाएगा cos k। अब जैसे कि ये ऊपर लिखा है k का मतलब है पाई के मल्टीपल्स। पाई के मल्टीपल से क्या मुराद है, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसी तरह माइनस में भी चलते जाएंगे सारे ये। तो पाई के मल्टीपल पर साइन का आंसर मैंने आपको बताया हमेशा 0 होता है, तो ये सारा आ जाएगा 0, ऊपर सारा 0 बन जाएगा, नीचे जो भी बनेगा नीचे +-1 आएगा आंसर cos k। cos k का मतलब होता है cos के आंसर k के ऊपर -1 भी होता है, +1 भी होता है, ठीक है ना। लेकिन आप चाहे इसे ऐसे ही रहने दें, फिल वक्त इसका आंसर आएगा सारा 0। तो p आपके पास आ गया 0। जब p 0 आ गया तो अब आपका स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाएगा, और स्टेप नंबर 3 में आपने इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट का फार्मूला लिखना है बस। स्टेप नंबर 3, equation of asymptote is given by equation of asymptotes is given by, उसका फार्मूला है हमारे पास p इज इक्वल टू r इंटू साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दें, p हमारे पास कितना निकला है, p निकला 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज p 0 आ गया, r साइन अल्फ़ा क्या था k/n माइनस थीटा। ठीक होगी बात ये आपके पास बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसको आप थोड़ा सा मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से ऐसे भी हो सकता है। r यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ आ जाएगी इस तरह। दिस इम्प्लाइज साइन k/n माइनस थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ये फर्दर इतना भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। मज़ीद अगर आप इसे करना चाहें तो मैं मज़ीद जो बुक वाला आंसर है वो बनाना चाह रहा हूँ। दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर k/n माइनस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा k/n, और k क्या है आपका, वेयर k जो है वो एक इंटीजर है। तो ये आपके पास आएगी जी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक। आप ये आपका क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का एक्सरसाइज का, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।